एक बार भी इनके मम्मी पापा अब भाभी का देखिए दिल पिघला। वीडियो तो ऐसा है नहीं कि देख नहीं रहे हैं वो लोग, ठीक है, वो लोग इतना कठोर आदमी है। आपको अब मेरे बार को भैया डाउट वही उन्हीं लोग का लग रहा है। भैया भाभी आपको बार फोन नहीं करके पूछे कि एक बार कि कैसे हमारा लड़कवा है, जो कि हम उनके आगे दोस्तों हाथ भी जोड़ लिए हैं कि आप हमको पूरा गांव मुंह पे करके दोस्तों बुलाए हैं टोना झाड़ने के लिए। तो टाइम ज़्यादा हो गया है, तो बोले हैं कि मतलब शाम को झाड़ देंगे, जैसे सूरज उगने से पहले टोना झाड़ा जाता है, सूरज उगने के बाद इधर गांव के लोग कहते हैं। तो बोले हैं कि अब सुबह बताए होते तो आके 4-5 बजे झाड़ दिए होते हैं, दिन उदय उगे से। तो दोस्तों बता दूँ, रात को 12:15 बजे राज का दोबारा तबीयत ख़राब हो गया अचानक में। ठीक है, मैं, पिंकी दीदी, जीजा सब लोग ऊपर सोए थे, राज भी ऊपर सोया था। अब वो उठा है, उसको पेट दर्द होना शुरू हुआ है। अब बाद में पिंकी दीदी बोला है, तो पिंकी दीदी को बोलिए काम करो, आराम कर लो, तुम अभी सही हो जाएगा। उसके बाद तो दोस्तों दोबारा पेट दुखने लगा, तो बुआ गई, तो बुआ को सब मालूम है, तो सोया था दोस्तों, हमको कोई जगाया ही नहीं रात को। क्या हुआ है क्या नहीं हुआ हमको मालूम ही नहीं चला। अरे लगभग 12:49 पे तबीयत दोस्तों उसका ख़राब हुआ था। पहले वो अपना कंट्रोल जितना कर पाया कर लिया, और जब कंट्रोल नहीं कर पाया, ना इनको बताया ना काजल को जगाया, तो पिंकी के पास गया, बोला कि हमारे पेट में दर्द हो रहा है। पिंकी बोली थोड़ा पानी वानी पी के आराम कर लो, रात का समय क्या करेंगे। वो बेचारा बाहर चारपाई पे एकदम मतलब मेलझन पड़ा था, उसको छपटिया रहा था। तो हमारे पास वो फ़ोन किया, हम नीचे बाहर तखत पे सोए थे, तो बोल रहा है बुआ जल्दी आ, हमारा पेट में दर्द हो रहा है। हम इधर से गए तो ऊपर वो छपटिया रहा था पूरा, देखकर हमारा दिमाग पूरा एकदम उड़े आउट हो गया। हम उसको पकड़े, जीना उतार कर नीचे लाए, फिर उसके बाद हम अपने बेड पे सुलाए। हम तुरंत अजवाइन, नमक, गानी, लहसुन सब डाल कर उबाल कर दे। हम कहें कि गैस बन रहा होगा, अभी टूट जाएगा। तो दोस्तों की कहने की कोई बात है, वो पिया, क्या क्या नहीं पिलाए, इनो भी पिला दिए, नींबू पानी, अजवाइन पानी, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। अब डॉक्टर के पास फ़ोन मिला रहे हैं, डॉक्टर फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। अब तो और दिमाग खराब, अब कम से कम 20 बार डॉक्टर साहब के पास फ़ोन मिला, मिलाते मिलाते 1:30 बज गया। मजबूरी में आकर हम अपने मम्मी को जगाएं और निरंजना जी को। मम्मी निरंजना इसी बेड पे यहाँ सोई थी। हमको जगह भी नहीं किए, हम तो छत पर गईबे नहीं किए, यहाँ तक कजलियों को नहीं बोला है। हम छत पर नहीं गए, नीचे वो छपटिया रहा था, तो क्या करें। अभी भाभी जानी तभी आई हैं, देख वेख रही हैं क्या है क्या नहीं। तो उसके बाद हम जगाए, उसको वो दोनों उठी। हम बोले कि डॉक्टर साहब फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। मम्मी हमारी देखी राज को छपटियाते हो, तुरंत मतलब टार्च उठाई और एक डंडा हाथ में ली, और निरंजना और अम्मा दोनों लोग गए डॉक्टर के घर। यहाँ से 500 मीटर दूर पड़ता है डॉक्टर साहब का घर, वहाँ तक पैदल गए। फिर उसके बाद वहाँ डॉक्टर साहब के घर से तब डॉक्टर साहब को लिया कर डॉक्टर जी आ गए हमारे घर गाड़ी से पहले ही, वो लोग फिर उधर से पैदल आए। लेकिन दोस्तों मालूम है, इस गांव में एक चीज़ सुविधा बहुत अच्छा है, अगर रात को 2 बजे 3 बजे भी बच जाए ना, अगर कोई लड़का बीमार है, कोई कुछ किसी का हुआ रहेगा, तो डॉक्टर यहाँ तुरंत आते हैं। और जो कि डॉक्टर साहब मोबाइल अपना चार्ज लगाकर सो गए थे, मतलब दूर सोए थे, इसलिए वो उठा नहीं पाए, नहीं तो फ़ोन कर दिए होते, आ गए होते। अब आते ही मतलब तुरंत तड़ा 4 सुई लगा उसको, एक एसी लाख लगा, दर्द का लगा, उसके बाद गैस तोड़ने वाला लगा, कुछ काम में नहीं कर रहा। अभी हमको दवा लेने जाना है, अभी इसलिए मैं नहा धो के बैठा हूँ, डॉक्टर आएंगे तो मेरे को बताएंगे कौन सा दवा लेना है, तो जाना है नहीं, हमको फोटो लेने के भेजे लिए। हैं दोस्तों, दवा लेने जाना है। अब इनको बोले हैं, बाबू बैठे हैं। अब जानते हैं सबसे बड़ी दिक्कत क्या है यहाँ पर, गाड़ी की। गाड़ी जो है सो अपना काम पे सब सुबह सुबह लेकर चल जाता है। कल हमारा भाई लेकर निकला है, अभी आया ही नहीं है। देखिए यही दवा लेने जाना है जो कि वो भेजे हैं, और ये आएगा और फिर आज बोतल लगेगा उसको। कल तो मेरे सामने 3 बोतल लगा, तीन तीन तो सुई लगा, 3 बोतल लगा। अरे सुइया तो वो तो जो शरीर में लगा लगभग, क्या बोतलवा में 10-20 सुई से कम नहीं डाले होंगे। एकदम एकदम पूरा इतना तो इतना दोस्तों इतनी उम्र में बताइए, राज इतना झेल रहा है, मैं तो कभी झेला नहीं, मेरे को वो डबल डबल टाइफाइड हुआ था, तभी मैं बीमार था, एडमिट था हॉस्पिटल में। लेकिन राज तो बहुत ज़्यादा झेल रहा है, अभी सब करा धरा कौन रहा है, अब यही तो नहीं मालूम चल रहा है। दिखाएंगे वो आज भी झाड़ फूक हम। भी आज होगा, थोड़ा सा मतलब झाड़ेंगे दादी आदि उनको, टोना टोना नहीं, मारते आज हैं। दोस्तों बुलाए हैं टोना झाड़ने के लिए, तो टाइम ज़्यादा हो गया है, तो बोले हैं कि मतलब शाम को झाड़ देंगे, जैसे सूरज उगने से पहले टोना झाड़ा जाता है, सूरज उगने के बाद इधर गांव के लोग कहते हैं। तो बोले हैं कि अब सुबह बताए होते तो आके 4-5 बजे झाड़ दिए होते हैं, दिन उदय उगने से पहले। तो बोले हैं कि शाम को 6-7 बजे झाड़ेंगे टोना उसको। और बाकी बीरा उरा दिखाया गया, पानी झड़ा कर आया था, नज़र उतारा गया, पता नहीं क्या बेचारा। एक बार भी इनके मम्मी पापा अब भाभी का देखिए दिल पिघला।
वीडियो तो ऐसा है नहीं कि देख नहीं रहे हैं वो लोग, ठीक है। वो लोग इतना कठोर आदमी है। आपको अब बार मेरे को भैया डाउट वही लोग का लग रहा है। भैया भाभी आपको बार फोन नहीं करके पूछे कि एक बार कि कैसे हमारा लड़कवा है, जो कि हम उनके आगे दोस्तों हाथ भी जोड़ लिए हैं कि आप हमको पूरा गांव मुंह पे करखा पोत के घुमाओ, अगर कुछ किए हो भैया बता दो। लेकिन नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ हुआ है। कल सुबह से 24 घंटा हो गया है, उसका मतलब दर्द नहीं गया है। जब तक सो रहा है ठीक है, जैसा जगेगा तुरंत ये पजरिया दे के पकड़ ले रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, दोस्तों बहुत नाभि तेज में। दुखता है उसको, मतलब इतना बर्दाश्त होता है ना, वो खटिए पे से कूद जाता है, मतलब ऐसा पूरा जमीन पे लेट जाएगा, ऐसे ऐसे रगड़ेगा। कल तो मैं उसके कमर पकड़ के उसका पुटकाया उटकाया था, आराम भी नहीं मिला उसको तब ज़्यादा। बाथरूम में कल आया, गिर गया बड़ा से, हाँ, इतना कल आप दर्द शॉर्ट हो वीडियो मेरा देखे होंगे तो मैं बाथरूम का लगाया हूँ, उधर आके गिर गया था। बुआ जली सीढ़ी पे से उतरी तो पकड़ी अकड़ी तो बैठाई उसको साइड में, तब पानी नहीं गया, तब बड़ा मतलब एक दिन में मालूम है, मतलब आजकल तो कम से कम 50 मिनट तो बाथरूम गया, उसको लेकिन बाथरूम नहीं हो रहा है। बाथरूम में नहीं हो रहा है, जैसा मतलब ये हो रहा है कि लग रहा है, लेकिन जा रहा है वो नहीं रहा है। सबसे बड़ी कंडीशन ये है। और दर्द पेट का तो नाम ही ले रहा है जाने को, पेट में इतना दर्द उसके बेचारे का। अब खाना कल से कुछ भी नहीं खाया है, बस वही घास मट्ठा लपसी पिलाया था, जूस वगैरह वही पिलाया गया, बोतल चढ़ा था, खाना भी नहीं खा रहा। रात में मूंग की दाल की खिचड़ी बनाई तो 2-3 चम्मच खाया था, लेकिन फिर तबीयत उसका डाउन हो गया, पता नहीं खिचड़ी खाने की वजह से कि काहे कि वो। देखिए दोस्तों, कल सुबह भोरे में 4 बजे, लगभग 4 बजे से तबीयत उसका डाउन हुआ। फिर आज रात में 12:49 के बीच से तबीयत डाउन हुआ, और कब ठीक हुआ वो जाकर, मतलब उसका दर्द कम हुआ जब 5 बजे तक वो थोड़ा सा डाउन उसका तबीयत हुआ है। 3:30 बजे तक डॉक्टर बैठे रह गए, सुई वगैरह लगाए, अजवाइन पानी वानी दिए हैं, फिर पिया। फिर बाबू लेकर गए छत पर, उसके बाद जब तक वो जाग रहा था तब बैठ के मतलब नीचे देखे। दोस्तों मच्छर ज़्यादा लग रहा था, बोला काम करो ऊपर चलो तो आराम करना अपना। गया दोस्तों मेरे साथ था, मैं तो सो गया दोस्तों, लेकिन कभी कभी उठता था, देख रहा था फ़ोन चला रहा था अपना, मतलब उसको नींद नहीं आ रहा था, पेट दुख रहा था उसका ना, इसलिए उसको नींद नहीं आ रहा था। बोला ठीक है तब आराम करो चलो। कह रहे हैं दोस्तों, देखिए एक बात और हम बता दें, जैसे भैया भाभी देख रहे होंगे वीडियो, लेकिन एक बार नहीं पूछे हमारा लड़का कैसे है। कासलोनी भी तो देख रही होगी, एक बार नहीं पूछे हमारे पति कैसे। अरे वो लोग तो अभी तलाक के पीछे भाग रहे हैं, तलाक कराने के लेकिन लिए। राज नहीं बोल रहा है तलाक देने को, उधर से हल्ला हो रहा है तलाक तलाक का। ये तो अभी तो हम अपने बच्चे राज को देख रहे हैं कि जल्दी ठीक हो जाए। जो कहते हैं कि मतलब दुख पड़ने में जो खड़ा हो जाए, अगर दुश्मन भी खड़ा हो जाए ना तो उसको अपना समझा जाता है। इतना लड़ाई झगड़ा हो रहा है घर में, लेकिन कल निरंजना और अम्मा डॉक्टर को बुलाने गई ना, हम बोले कि कितना हमारे घर हुआ। काहे कि 2 बजे रात को 2 औरतों को रोड पे चलने आप लोग सोच सकते हैं, और कुत्ता इधर उधर से भौंक रहा है, पूरा बाग बगीचा वाला रास्ता है। टार्च लेके हमारी मम्मी और निरंजना दोनों। हाँ दोस्तों, दादी को मतलब कल मैं खुद बोला था तो दादी मतलब ध्यान नहीं दी थी, मतलब बीमार था, मतलब कुछ बोली नहीं थी। क्योंकि आज दोस्तों रात को कल गई थी, कल गए डॉक्टर को बुला के लेकर आए। छत से बोल लेते हैं और वो कम सुनती भी है। मैं छत टेरिस पे से बोला था, उनको हाँ, सुनाई नहीं दिया होगा उनको शायद। कम सुनते हो। बाद में कह रही है कि बाबू कुछ बोल रहे थे खुशिया का पहुना, तो हम कहें कि राज का तबीयत खराब है, तब वो छत पर गई। क्या करें, अपने देखे दोस्तों, है तो सब अपना ही, कोई पराया नहीं है। लेकिन इस दुख के घड़ी में जो खड़ा होगा ना, उसका पूरा जीवन हम साथ नहीं छोड़ेंगे। सब कुछ बर्दाश्त है, लेकिन राज का दर्द नहीं बर्दाश्त है। पता नहीं कैसे माँ बाप है उनके, कुछ ध्यान ही नहीं है उन लोग को, कुछ ध्यान है, बस तलाक तलाक के पीछे पड़े हुए हैं। एक बार भी फ़ोन नहीं किए हैं, मतलब उसके अंदर क्या अब बीतता होगा। बताइए, अब इधर कजली लेकर उसको परेशान है इतना। अगर सलोनी एक फ़ोन में भी परेशान हो जाती तब समझता ना कि हमारी वो पत्नी खोज रही है, उनको हमें दुख पड़ा है। लेकिन एक बार झूठो नहीं फ़ोन किया। काजल देख रहे हैं कन्या कितना रो रही है, कितना परेशान है बेचारी। रोने के बच्चे छोड़ो, खाना भी नहीं खा रही भैया। हाँ, कल रात को तो खाना खाई नहीं की थी, तो भैया बैठे बैठे सो गई। और जानते हैं, राज रात को काजल को जगाने नहीं कह रहा है। अभी वो हमसे दूना उसका हालत डाउन हो जाएगा, चिल्लाने लगेगी। बुआ उसको पता ना चलने पर हमारा तबीयत खराब है, लेकिन सुबह 5 बजे जानते हैं, तब से पड़ी है।
अब तेल उल लेकर मालिश वालिश कर रही है, हाथ पैर से पूरा उसका बैठी है। 3-4 बार पानी गर्मा गर्मा ले जा चुकी है, उसको जुमला रही है पेट पे। क्या करें? बस दोस्तों इतना ही है। अभी डॉक्टर आएंगे तो आप लोग को बताएंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अभी फिलहाल अभी के लिए इतना ही है। आज फिर बोतल वगैरह चढ़ेगा। हम तो सोच रहे हैं आज हॉस्पिटल ले जाने को दोस्तों। बस अभी यही नहीं, अभी बात है। देखेंगे डॉक्टर क्या बोलते हैं, उसके बाद हम लोग अब जैसे करेंगे। ये भी लगा चुके हैं ना मतलब अपना दवा ववा हम लोग भी कल से बहुत पैसा लगा चुके हैं, तो ये बोले ये केस हम अपने हाथ में ले लिए तो इसको हैंडल करना ज़रूरी है। अगर नहीं कर पाएंगे तो हम बताएंगे तो आप लोग हॉस्पिटल लेकर जाइएगा। बस यही मजबूरी है, नहीं तो हम रतियम लेकर भाग गए होते हैं। क्या करें, गाड़ी नहीं तो एम्बुलेंस के पास फ़ोन कर देते हैं। इतना सीरियस एम्बुलेंस भी आ जाता, लेकिन डॉक्टर आ गए, बोले पहले हम कंट्रोल करेंगे, जब हम नहीं देख पाएंगे तो हम कहेंगे आप ले जाइए। थोड़ा झाड़ फूँक भी करवाएंगे, टोना वोना और दिखाएंगे। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही। अभी बाद में आप लोग को बताएंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पूरी जानकारी अभी आपको फिर बाद में दूसरे को लोग